दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे भारत के आज़ादी के आंदोलन के बारे में। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी अभी महाराष्ट्र असेंबली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया कि आरएसएस ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया और केवल भारत माता की जय कहने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। इसके जवाब में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरएसएस के जो संस्थापक थे वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब दोनों बातों में सच्चाई है। ये बात निश्चित तौर से सच है कि आरएसएस ने संगठन के रूप में कभी भी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, और ये बात भी सच है कि केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस के संस्थापक थे और साथ में वो आरएसएस के सरसंघचालक भी बने, उन्होंने आरएसएस की स्थापना के पहले एक बार 1920 में वो जेल गए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया, और दूसरी बार आरएसएस के बनने के बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 1930 के जो आंदोलन थे उसमें उन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। और उस समय भी उन्होंने जो भाग लिया वो उन्होंने निजी तौर पर लिया। जब उन्होंने इसमें भाग लिया तो उन्होंने अपना सरसंघचालक पद अपने मित्र डॉक्टर परांजपे को सौंप दिया, और उन्होंने ये बात निश्चित की कि संगठन के रूप में आरएसएस आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये बात उनकी निश्चित हो गई। तो ये बात देवेंद्र फडणवीस की सही है कि हेडगेवार, जो आरएसएस के संस्थापक थे, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्योंकि 1920 के आंदोलन में जब आरएसएस नहीं बनी थी, जब वो कांग्रेस के सदस्य थे, तो कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने 1920 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। और 1925 के बनने के बाद, 1925 में आरएसएस के बनने के बाद जब आरएसएस की स्थापना हुई तो उसके बाद उन्होंने आरएसएस का लक्ष्य रखा हिंदू राष्ट्र की स्थापना। और जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था वो चल रहा था धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी भाषाओं के लोगों का योगदान था। अब इस आधार पे वो चल रहे थे। तो फिर उन्होंने 1930 का जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह भी शामिल था और कानून तोड़ने की बातें थी, उसमें उन्होंने क्यों भाग लिया? तो उसमें उनके जो बायोग्राफर हैं, उनकी जीवनी लिखने वाले सीपी भिशिकर, वो लिखते हैं कि 1930 के आंदोलन में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें भाग लेकर जब वो जेल में पहुंचेंगे तो जेल में देश के लिए समर्पित, समाज के लिए समर्पित कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी, जिससे मिलकर वो आरएसएस के बारे में बात करेंगे, आरएसएस को बढ़ाने की बात करेंगे, आरएसएस को विस्तार की बात करेंगे। तो ये बात निश्चित हो गई कि 1930 का उनका जो सहभाग था वो एक व्यक्ति के रूप में था, और वो जो देश के आज़ादी के आंदोलन के आधार पे नहीं था, वो आरएसएस को ही आगे बढ़ाने के आधार पे किया गया था। खैर, ये हेडगेवार जी की बात है। और इसके बाद 1942 में जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ब्रिटिश क्विट इंडिया का आंदोलन हुआ, तो उस समय माधव सदाशिव गोलवलकर, ये आरएसएस के सर संघचालक थे। उन्होंने, ब्रिटिश ने उस समय एक सर्कुलर जारी किया था कि जो भी मिलिट्री ट्रेनिंग है, मिलिट्री यूनिफॉर्म का उपयोग है, वो नहीं किया जाए। तो इन्होंने उसका पालन करके अपनी शाखाओं को, आरएसएस की शाखाओं को निर्देश भेजा कि इस प्रकार की मिलिट्री ड्रिल और गणवेश का उपयोग न किया जाए। और तीसरा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की कोई गतिविधि आरएसएस के शाखाएं न करे जिससे ब्रिटिश को तकलीफ हो, जिससे ब्रिटिश हमारे खिलाफ हो जाएं। ये उसमें मैं अपना इंटरप्रिटेशन जोड़ रहा हूँ, यानी ब्रिटिश को नाराज करने की किसी प्रकार की कोई गतिविधि न की जाए। इसके बाद उन्होंने साथ में ये भी संदेश दिया
कि हम जो ये पूरा ब्रिटिश विरोधी आंदोलन है वो हमारे एजेंडा का भाग नहीं है। हमारे एजेंडा का है, हमारा जो लक्ष्य है वह है हिंदू राष्ट्र की स्थापना, और इसमें ब्रिटिश विरोध शामिल नहीं है। ये हमारे इसमें शामिल नहीं है। ये जो भौगोलिक राष्ट्रवाद है उसमें हम नहीं मानते और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। इसके आधार पे उन्होंने अपनी शाखाओं को निर्देश किया और ये भी कहा कि कोई जो भी इसमें 1942 के जो देश की आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन है उसमें किसी प्रकार का भाग नहीं लेना चाहिए। और जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई उसमें इक्के दुक्के कोई स्वयंसेवक अपना आरएसएस की जगह छोड़कर उन्होंने निजी तौर पर भाग लिया होगा, पर जो उनके पदाधिकारी थे जिनके नाम पर आरएसएस चलता था उसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं था। जब गोलवलकर पे संघ के सदस्यों का एक दबाव आया कि ये बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें अगर हम भाग लेंगे तो भारत को आज़ादी मिलेगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये हमारे काम का भाग नहीं है। और इसमें उन्होंने हेडगेवार को कोट किया। उन्होंने कहा 1930 में भी डॉक्टर जी, हेडगेवार को ये डॉक्टर जी बुलाते हैं, और 1930 में डॉक्टर जी पर भी इसी प्रकार का दबाव आया, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें संगठन के रूप में आरएसएस भाग नहीं लेगा। और वो एक घटना का जिक्र करते हैं कि एक सज्जन हेडगेवार जी को मिलने आए। उन्होंने कहा मैंने 1930 के आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया है। मैंने अपने पास, तो हेडगेवार जी पूछते हैं कि आप अगर जेल में गए तो आपके परिवार को कौन देखेगा? तो सज्जन कहते हैं कि मैंने 2 साल के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। तो फिर हेडगेवार जी कहते हैं तो फिर आंदोलन में भाग लेने के बदले 2 साल तक आप संघ का काम क्यों नहीं करते? ये गोलवलकर कोट करते हैं। ये बात और है कि वो सज्जन ने न फिर संघ का काम किया, न आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। तो ये बात निश्चित है कि आरएसएस ने संगठन के रूप में आज़ादी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। आजकल ऐसे खास तौर से 1999 के बाद ऐसी बहुत सारी बातें चालू हो गई जिसमें संघ से जुड़े हुए लोग ये सिद्ध करने की कोशिश में लगे हैं कि संघ के इस आंदोलन में भाग लेने से ये आंदोलन मजबूत हो गया, और 2-4 जगहों का उल्लेख करते हैं जहां आरएसएस के स्वयंसेवकों ने इसमें हिस्सा लिया। कोई ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि आरएसएस के लोगों ने ये किया। अब ये एक जोड़ तोड़कर ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि आरएसएस जो आज राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति खेलता है, ये आरएसएस भी राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में शामिल था, जबकि आरएसएस संगठन के रूप में इस प्रकार से कहीं भी शामिल नहीं था। और उनके 2 सरसंघ चालकों के जो काम थे, जो आदेश थे, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि संघ ने आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो आज संघ विचारक उसमें कई लोग हैं और ये बार बार वो एक आध चीज़ को पकड़ के लाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि संघ ने कैसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। उसमें देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वो एक सच्चाई है कि आरएसएस के संस्थापक वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हेडगेवार जी, जो 1920 में उन्होंने भाग लिया, पर उसके बाद संघ के रूप में ब्रिटिश के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये हमें याद रखना चाहिए। और इसके पीछे की जो बड़ी राजनीति है कि आरएसएस को हिंदू राष्ट्र बनाना था और आज़ादी का आंदोलन जो ब्रिटिश विरोधी था, जो एक बहुल्यवादी, सर्वसमावेशी, प्लूरल, इंक्लूसिव देश बनाना चाहता था, उसमें उनका कोई रोल नहीं था। ये बात निश्चित रूप से स्पष्ट है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।